जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मिट्टी बनती कैसे है, डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करती हैं। गाइस, किसी भी चीज़ को बनने के लिए हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, पेरेंट मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या है। रॉक्स। जितनी भी मिट्टी होती है वो पत्थर से बनी होती है गाइस, ठीक है। सो रॉक्स आर द पेरेंट मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। और गाइज ये एक बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस होता है। इसकी वजह से करीब सैकड़ों से हजारों साल लग जाते हैं किसी पत्थर को मिट्टी में कन्वर्ट होने में, ठीक है। और डिफरेंट फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारा प्रोसेस फास्ट होगा, और वही टेम्परेचर यदि लो हो जाए तो हमारा प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। और बारिश कितनी होती है, दीज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। और ये पूरे सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम पेडोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये एक साइंटिफिक टर्म है, पेडोजेनेसिस। सो जस्ट रिमेंबर दिस। उसके बाद हम बातें करते हैं वेदरिंग के बारे में। तो वेदरिंग बेसिकली होता क्या है? इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, किसी पत्थर का टूटना, डिसइंटीग्रेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमन फोर्स दे करके पत्थर को आप तोड़ रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। और ये 3 प्रकार का होता है वेदरिंग: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर, विंड और वाटर के चलते जो रॉक्स होता है हमारा, वो डिवाइड हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रॉक था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। सो दिस इज फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं फिजिकल वेदरिंग के मोर पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे कि कैसे होता है ये। तो जो फिजिकल वेदरिंग होता है, ये बिल्कुल पहला स्टेज होता है किसी रॉक को मिट्टी में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब डे टाइम होता है, दिन का समय होता है, तो टेम्परेचर हाई होता है, और जो रॉक्स का जो आउटर पार्ट है ना, वो टेम्परेचर से एक्सपोज होता है, जिसके चलते वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। वही रात में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो जो रॉक का आउटर पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ओवर द ईयर्स, सालों साल चलते हैं, क्रिएट क्रैक्स इन द रॉक्स। इसके चलते क्या होता है बच्चों कि रॉक्स में हमारा क्रैक क्रिएट हो जाता है, ठीक है, दरारें आ जाती हैं। अब क्रैक तो आ गया, आगे क्या होता है कि जो क्रैक हमारा बन गया है उसमें पानी आकर के घुस जाता है, ठीक है। और पानी अंदर जाकर के क्रैक में वो फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होने की वजह से क्या होगा कि जो क्रैक होगा उसका एरिया बढ़ेगा, मतलब एक्सपैंड करेगा क्रैक, जिसके चलते पत्थर टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद ये था हमारा फिजिकल वेदरिंग, कि कैसे हमारा रॉक ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड विंड टूटता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं केमिकल वेदरिंग पे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि केमिकल वेदरिंग एक सरफेस फेनोमेना होता है। यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं पत्थरों के सरफेस पे, लाइक हाइड्रेशन, जहाँ पे वाटर रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होता है, और कार्बोनेशन। हमें पता है एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, वो रिएक्ट करता है पत्थर के मटेरियल से और कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3। और ये कार्बोनिक एसिड फर्दर हेल्प करता है इन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, ठीक है। इसके बाद गाइज ये, जैसा कि मैंने बताया कि एक सरफेस फेनोमेना है, तो ये ज़्यादा अंदर तक इसका इफेक्ट नहीं होता। जैसा कि हमने फिजिकल में देखा था कि एक रॉक बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ मीटर तक ही होता है, ठीक है। और ये वहाँ पे फेवरेबल होता है जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो और बारिश ज़्यादा होती हो। एक तरीके से जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, लाइक हम बोल सकते हैं कि इक्वेटर पे केमिकल वेदरिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पे ये फेवरेबल कंडीशन है इक्वेटर फॉर केमिकल वेदरिंग टू हैपन, ठीक है। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ये रॉक को हेल्प करते हैं टूटने में। जैसे कि यदि मैं प्लांट की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट पत्थरों पे उग जाते हैं, ठीक है। और जो उनकी रूट्स होती है ना, वो पत्थरों के अंदर जा करके पत्थरों में क्रैक ला देती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अर्थवॉर्म एंड टर्माइट्स, जिनका न्यूट्रिएंट्स इस रॉक में अवेलेबल होता है, और वो इसके सरफेस पे फीड करते हैं, और जब वो फीड करते हैं तो दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक, ठीक है।
इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इनके सरफेस पे चलते हैं, एंड ड्यू टू दैट वॉकिंग जो हमारा रॉक है ना वो टूट जाता है। इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट जब मर जाते हैं तो जो उनकी बॉडी है वो डिकम्पोज करती है ड्यू टू बैक्टीरिया, एंड दैट प्रोड्यूस एन एसिड, एंड दैट एसिड फर्दर हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग द रॉक सरफेस। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक हमने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में देखा। नाउ लेट्स मूव टू द समरी पार्ट। तो सॉइल फॉर्मेशन है क्या? किसी भी रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना और उस छोटे छोटे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एजेंट्स लाइक विंड, एयर एंड वाटर, दैट इज नोन एज सॉइल फॉर्मेशन। तो आइए एक बार क्विकली इसके प्रोसेस को हम देख लेते हैं। तो जब दिन का समय होता है तो जो हमारा रॉक है एक्सपेंड करता है, वहीं रात में टेम्परेचर कम होने के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन लीड्स टू क्रैक, जिसके चलते दरारें आ जाती हैं पत्थर में, और दरारें आने के बाद पानी घुस जाता है उसमें, और पानी घुसने के बाद फाइनली जो पानी फ्रीज हो जाता है और रॉक हमारा टूट जाता है। ठीक है, और जो दरारें होती हैं उनमें एयर भी घुस जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे कुछ ऑक्साइड रस्ट भी बन जाते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और इजिली पिल ऑफ हो जाते हैं। इसके बाद से जो ऑर्गेनिजम्स डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी बॉडी डिकम्पोज करती है और एसिड सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती है, एंड दैट एसिड ऑल्सो हेल्प इन डिकम्पोजिंग द रॉक। सो बच्चों, ये था सॉइल फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस, जहाँ पे हमने देखा कि सॉइल फॉर्मेशन का पेरेंट मटेरियल क्या है, वेदरिंग क्या होती है, कौन कौन सी डिफरेंट वेदरिंग होती है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन पार्ट। सो टिल देन, थैंक यू।